दोस्तों, इस कहानी के 15वें भाग में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कहानी यहाँ से पब्लिश करूँ आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। सारंग और स्वरा के होंठ एक दूसरे की गिरफ्त में थी। जहाँ सारंग की आंखें बड़ी हो गई वहीं स्वरा की बंद। उसने चोट लग जाने के डर से आंखें मींच ली थी। वह जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ पे सारंग के होंठ हैं, हड़बड़ाते हुए उसने सारंग को जोरदार झटका दिया, जिससे वो सामने की दीवार से जा लगा और कराहने लगा। आह! इतनी ज़ोर से धक्का कौन देता है? स्वरा उसे दर्द में देखते हुए बोली। सॉरी, गलती से ज़ोर का धक्का लग गया। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? सारंग कमर पकड़े दर्द से बोला। कमर टूट गई है मेरी, और तुम पूछ रही हो कि लगी तो नहीं? सारंग को सच में बहुत दर्द हो रहा था। वो कमर पकड़ते खड़ा ही था कि तभी कमरे से आवाज़ आई। सारंग, स्वरा, कमरे में कोई है? तुम दोनों में से या नहीं? सारंग कमर पकड़ते ही आंखें बड़ी करके स्वरा को देखने लगा तो स्वरा नासमझी में सुजाता जी की आवाज़ देने के लिए मुंह खोलने लगी तो सारंग ने उसका मुंह दबा दिया और डपटते हुए बोला, अकल वकल नहीं है तुम में? आवाज़ क्यों दे रही थी? स्वरा मुंह हिलाने लगी तो स्वरा ने सारंग का हाथ हटाने का इशारा किया। जैसे ही हाथ हटाया तो वो बोली, माँ जी आवाज़ दे रही हैं, जवाब नहीं दूँ क्या? सारंग ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, बड़ा जवाब देने का सोच रहा है। क्या जवाब दोगी कि हम दोनों एक साथ अंदर हैं? स्वरा, तो आपसे कहे ही कौन रहा है बोलने को? मैं खुद देखती हूँ ना, आप यहीं रहिए। सारंग हाथ बांधते हुए, अच्छा, तुम देखोगी? पहले खुद को तो देखो एक बार। स्वरा ने जब खुद पर नज़र डाली तो उसे मालूम हुआ कि वो इतनी देर से टॉवेल में ही है, जिसकी वजह से वो घूम गई झट से। सारंग उसके कान के पास आकर बोला, अब छिपाने के लिए बचा कि क्या ही है तुम्हारे पास? यहीं खड़ी रहो, मैं बाहर जाकर माँ को हैंडल करता हूँ। स्वरा ने हाँ में सिर हिला दिया और सारंग बाहर चला गया। क्या हुआ माँ, कुछ चाहिए था क्या? सुजाता जी बोली। हाँ, वो सुगंधा ने तुझे और स्वरा को स्पेशल डिनर पर इनवाइट किया है। वैसे स्वरा कहाँ गई? दिख नहीं रही है। सारंग नजरें चुराते हुए, वो पता नहीं, अभी तो यहीं थी। इतनी देर से तो मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम दोनों में से कोई नज़र ही नहीं आया मुझे तो। वो शायद बाथरूम में गई होगी। सारंग, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। अभी उसे यहाँ आए वक्त नहीं हुआ और तुझे कुछ पता ही नहीं। माँ, बच्ची नहीं है वो, आप फिक्र मत करिए, वो बाथरूम में ही होगी। अच्छा रुक, मैं उसे भी आवाज़ लगाकर बता देती हूँ। सुजाता जी बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो सारंग एकदम से आगे आ गया। क्या माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं बता दूँगा उसे। सुजाता जी उसके गाल पे हाथ रखकर बोली, अच्छा ठीक है। वो कुछ दूर तक ही पहुँची थी कि फिर मुड़ते हुए बोली, इतनी देर से चेंजिंग में घुसा रहा, अब तक शर्ट क्यों नहीं पहनी तूने? पहनने ही वाला था, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा कौन सा पहनूं, इसीलिए। लेकिन बस अभी जाकर पहनता हूँ, आप जाओ। सुजाता जी आंखें छोटी करते हुए, बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है आज तो। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा। सुजाता जी बाहर जाने लगी, फिर मुड़कर उसे देखा और बाहर चली गई। सारंग ने झट से दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस छोड़कर वापस चेंजिंग रूम में चला गया। स्वरा एक तरफ को पर्दों की ओट में खड़ी थी। सारंग ने झट से शर्ट उठाई और पहनते हुए बोला, मैं माँ चली गई, मैं बैग देता हूँ, कपड़े पहन कर आ जाना बाहर, मासी ने खाने पे बुलाया है। सारंग ने बाहर आकर बैग अंदर को सरका दिया और खुद कमरे से चला गया। स्वरा ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। अजीब दोनों को ही लग रहा था, इसीलिए नज़रें चुरा रहे थे दोनों। रात को आरुष को लिए डिनर करने गर्ग मेंशन चले गए दोनों।
आहूजास का ही क्लब था जहाँ देर रात अर्थिका समर्थिका बैठी अपर्णा का इंतजार कर रही थी। तभी मरून जंप सूट पोनी की हुई अपर्णा पूरी रोब के साथ अंदर आई। अर्थिका समर्थिका एक एक कर उससे गले मिली और बोली, हाय दी, इस बार तो बहुत लेट कर दिया अपनी पार्टी के लिए। अपर्णा एक तरफ बैठती हुई, क्या बताऊँ डार्लिंग, बहुत मसले चल रहे हैं। आज मूड ऑफ है तो सोचा तुम दोनों के साथ वक्त बिताऊं। वाई नॉट दी, श्योर, हमें भी कब से इंतज़ार था आपका। अपर्णा ने सामने से वेटर को बुलाया और तीनों के लिए वाइन मंगवाई। वेटर जल्दी ही लेकर भी आ गया। तीनों चीयर्स कर रही थी तो अपर्णा बोली, तो ये बताओ कि काम हो रहा है कि नहीं। आई मीन मेरे एक्स देवरों को फंसा रही हो या नहीं। आर्थिका मुंह बनाकर बोली, दी वो तो एक नंबर का अकड़ू है, सीधे मुंह बात भी नहीं कहता। कितना ट्राई कर रही हूँ बट वो भाव ही नहीं देता। समर्थिका भी वाइन पीते हुए बोली, लेकिन मेरा वाला तो खूब भाव देता है, लेकिन मैं ही उसे भाव नहीं देती। पीछे पीछे दौड़ाती रहती हूँ उसे, और वो भी लट्टू की तरह घूमता है। अपर्णा खुश होकर, वेल डन डार्लिंग, जल्दी सीख गई तुम तो। एंड मिली, यू डोंट वरी। सारांग भी कड़क था पहले, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे प्यार में पड़ ही गया था। टाइम लगेगा बट फंस जाएगा, फिक्र मत कर और लगी रहे। आर्थिका, बट दी, हमें उन लड़कों को फंसाना ही क्यों है। शराब की घूंट बहते हुए अपर्णा बोली, क्योंकि सबसे दूर कर दिया मुझे उस परिवार ने। मेरे डैड को मेरे खिलाफ कर दिया। उन्होंने मुझे इतनी दूर भेज दिया अकेले रहने के लिए। मैं वहाँ एकदम कैदी बन गई थी, और ये सब सूर्यवंशी परिवार की वजह से हुआ। तो उन्हें खुश रहने का हक कैसे हो सकता है। तुम दोनों के जरिए ही मैं अपने मकसद को अंजाम दूंगी और एहसास दिलाऊंगी कि परिवार से जुदाई क्या चीज़ होती है। समर्थिका, बट दी, ये गलत नहीं होगा। अपर्णा कहती है, कुछ गलत नहीं होगा। जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया मैं वैसा उनके साथ करूँगी। तुम दोनों मेरे साथ हो ना। हम तो हमेशा से आपके साथ ही हैं। वैसे मॉम डैड याद कर रहे थे आपको बहुत। मामा मामी से कहना जल्दी ही आऊँगी, कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ। फिर तीनों एंजॉय करती हैं लेट नाइट तक, और फिर अपने अपने ड्राइवर्स के साथ चली जाती हैं। सारांग और स्वरा बेड के एक एक तरफ लेटे हुए थे, और बीच में आरुष। स्वरा को मालूम था सारांग नहीं सो रहा। वह आरुष को थपकी देते हुए बोली, सारांग जी, आज आरुष अपर्णा जी के साथ नहीं जा पाया तो क्या अपर्णा जी यूँ ही शांत रहेंगी? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारांग छत को घूरते हुए, बिल्कुल नहीं, वो चुप तो नहीं रह सकती। सोच तो कुछ रखा होगा उसने, शायद सही वक्त के इंतज़ार में होंगी। स्वरा गहरी सांस छोड़कर, बड़ों के मसले में जाने कब तक आरुष को घसीटा जाएगा। क्यों जिद छोड़ नहीं देती हैं वो। सारांग आरुष को देखते हुए, क्योंकि अब ये जिद उसके लिए जुनून बन चुकी है और उसके आगे पीछे उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। स्वरा आंखें बंद करते हुए, जल्दी से ये केस निपटे और आरुष इससे आज़ाद हो। तुम अभी से डर गई क्या? मुझे डर अपना नहीं, बस आरुष का है। इन सब में उसके बचपन पर कोई असर ना पड़े तो बेहतर है, लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला उनके हित में लिया तो फिर मेरी ज़िंदगी की कोई चाह नहीं रह जाएगी। एयर के आरुष के लिए ही मुझे अपर्णा के पास जाना पड़ेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो कभी भी आरुष को आपसे अलग ना करे। सारांग अब कुछ नहीं बोला तो स्वरा फिर बोली, भगवान के खेल भी निराले हैं। जिसे जो चीज़ मिल जाए उसे उसकी कदर नहीं रहती, और जिसे कदर होती है वो उसी से छीन ली जाती है। सारांग को पता था स्वरा किसकी बात कर रही है, और अब उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे जिन्हें उसने झट से पोंछ भी लिया। फिर भी सारांग ने देख ही लिया था, और वो आंखें खोलते हुए बोला, अब इस बात का दुख बिल्कुल मत मनाओ कि तुमने कुछ खो दिया।
इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हारी हिम्मत भी सॉरी इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हारा भी एक बेटा है। अब से तुम ही इसकी माँ हो और कोई नहीं। आरुष सच में बहुत नसीब वाला है जो उसे आपके जैसा पिता मिला है। सारांग भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया और स्वरा खुद से बोली, क्यों भगवान क्यों? अपर्णा जी ने क्यों सारांग जी का दिल तोड़ा? इतने अच्छे इंसान हैं, माँ जी भी इतनी अच्छी हैं, सब लोग कितने प्यारे हैं, फिर भी हर किसी का दिल दुखाया उन्होंने। कितनी परीक्षा लेंगे आप इन दोनों की? बस भी कीजिए, सुख और शांति से जीने दीजिए इन्हें। सारांग की कमर में दर्द से उसे नींद नहीं आ रही थी। ये बात स्वरा ने भांप ली और बोली, कमर में दर्द हो रहा है क्या? धक्का इतना ज़बरदस्त दिया था तो दर्द तो होगा ही। पूरा दिन मुश्किल से निकाला मैंने। स्वरा उठी और ड्रॉर में से स्प्रे लेकर आई, जो कि वो पहले से सब जानती थी। इसीलिए उसे पता था स्प्रे कहाँ रखी है। स्प्रे लेकर वो सीधा सारांग के पास जाकर बोली, लाइए स्प्रे कर दूँ। सारांग उसे देखता हुआ बोला, रख दो, मैं खुद कर लूँगा। मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं ही कर देती हूँ। शर्मा क्यों रहे हैं लड़कियों जैसे? शर्मा कौन रहा है? वो तो बस मुड़कर पेट के बल लेट जाइए, मैं स्प्रे कर देती हूँ। दर्द बढ़ चुका था तो सारांग पेट के बल लेट गया और स्वरा ने पीठ से हल्की शर्ट ऊपर की और स्प्रे कर दिया। फिर जल्दी से कंबल से कवर कर बोली, हवा मत लगने देना, सुबह तक परफेक्ट हो जाएगा। अपनी जगह पे आके लेटी तो लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अचानक से बेल बजी तो एक नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपर्णा सबसे आगे, साथ ही उज्ज्वला, उसकी लॉयर और पुलिस के साथ 2 औरतें मौजूद थी। अपर्णा अंदर आते हुए बोली, इंस्पेक्टर अरेस्ट कर लीजिए सारांग सूर्यवंशी को। इस इंसान ने कोर्ट के नोटिस के खिलाफ जाने की कोशिश की है। सब लोग हैरान रह गए। सभी को एक साथ धक्का सा लगा और नाश्ता छोड़ दिया। सभी खड़े हो गए। विनेश जी आगे आते हुए बोली, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे आप हमारे बेटे को? उज्ज्वला, आपके बेटे ने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसके लिए सज़ा तो मिलेगी ही। सारांग ने आगे आकर कहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए इंस्पेक्टर। कोर्ट के ऑर्डर्स के उल्लंघन के जुर्म में आप पर कार्रवाई होगी। अपर्णा हाथ बांधे आगे आकर, ज़्यादा ना समझ बनने की ज़रूरत नहीं है। जब उन पेपर्स पर साफ साफ मेंशन था कि रोज़ 3 घंटे आरुष मेरे साथ रहेगा, तो फिर हिम्मत कैसे की आप लोगों ने उसे मुझसे ना मिलने देने की? सारांग आके आकर बोला, और ये तुमसे किसने कह दिया कि हमने उसे रोका है? अपर्णा बोली, बच्चे को डरा धमका कर अपनी ओर कर लोगे तो वो क्या ही कर पाएगा। सारांग गुस्से से बोला, ये सब काम तुम करती हो, मुझ में ऐसी कोई आदत नहीं है। अपर्णा बोली, फालतू की बहस करने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ मैं। मैडम आप आरुष से पूछिए। सब लोग उन्हें उन 2 औरतों को देखने लगे तो उज्ज्वला बोली, ये दोनों चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से आई हैं। सारांग मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग खुद ही आरुष से पूछ लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समर्थ ने इशारा पाकर आरुष को लाया तो वो औरत उसे अपने पास बुलाने लगी, जिस पर आरुष ने सारांग को देखा। अपर्णा बोली, देखा आप लोगों ने, बच्चा कितना डरा हुआ है। वो मैम हाथ दिखाते हुए बोली, हम बात कर रहे हैं ना, रुकिए मिस आहूजा। सारांग ने उसे जाने का इशारा दिया तो वो उस औरत के पास चला गया। बेटा आपका नाम क्या है? घबराओ मत, पापा कुछ नहीं कहेंगे, बोलो क्या नाम है आपका? घबराते हुए ही वो बोला, आरुष। डरो मत, और ये बताओ कि आप खुद इन आंटी के पास नहीं जाना चाहते? आरुष ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो बोली, क्यों? ये आंटी तो अच्छी हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं रहता, मुझे दादी
चाचू पापा सबके साथ खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए। वो फिर बोली, ये सब आपसे पापा ने कहा? नहीं, वो तो कह रहे थे कि इन आंटी के पास जाओ, पर मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं वहाँ उनके पास नहीं गया। आप अपने चाचू के साथ जाकर खेलो। समर्थ अर्थ उसे लिए बाहर चले गए तो सारांग बोला, अब आपका क्या ख्याल है? मुझे यकीन है आरुष ने सच सच कह दिया होगा। अपर्णा बोली, आप बोलिए मैम, इन्होंने ही डराया ना मेरे बेटे को, ताकि वो मेरे पास ना आ सके। मिस आहूजा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा सच में घुल मिल कर रहने वालों में से है, और आप अकेली रहती हैं, इसीलिए वो आपके साथ अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करता है। अपर्णा बोली, बट मैम, वो सब झूठ भी तो कह सकता है। इन सब ने भड़काया है उसे। हमें बच्चों को हैंडल करना बखूबी आता है, यही काम है हमारा। और आप कह रही हैं हमें पता नहीं चला। उसे किसी ने नहीं भड़काया, वो सब खुद की मर्जी से कहा है उसने। इंस्पेक्टर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और हाँ, आप भी बेशक कोर्ट के ऑर्डर्स हो, बट बच्चे की मर्जी को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसीलिए कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा। सब लोग चले गए और अपर्णा आखिर में सबको घूरते हुए पैर पटक कर बाहर निकल गई। सुजाता जी बोली, जाने कब इस बला से पीछा छूटेगा। खैर, अब कुछ ही दिन रह गए हैं रतीच्छा और विहान की शादी को, तो आज जाकर तुम दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर आओ। सारांग मुँह बनाकर, क्या मैं? सुजाता जी बोली, और नहीं तो क्या मैं? तुम दोनों को ही कहा है। तू और सरा, बाकी की शॉपिंग हम बाद में देख लेंगे। दोनों एक साथ बोले, हम आरुष को भी लेकर जाएंगे। साफ तौर पर सुजाता जी बोली, बिल्कुल नहीं, बहुत दिन से उसने पढ़ाई नहीं हो पाई है, आज उसे स्कूल भेजो जल्दी से। और तुम दोनों जो कहा वो करो। ना चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा, और तब तक आरुष स्कूल के लिए रेडी होकर आ गया था। सुजाता जी बोली, तुम्हें क्या लगा हमें नहीं आता? सुजाता जी बोली, तुम्हें क्या लगा हमें नहीं आता क्या ये सब? कितने बच्चे पाल लिए हैं मैंने, ये तो फिर भी पोता है मेरा। खैर चलो जाओ, अब सामान मैं मैनेज कर दूंगी। सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए वो दोनों आरुष को लेकर निकल गए। उसे स्कूल में छोड़कर मॉल के बाहर सारांग ने गाड़ी रोक दी। दोनों अंदर चले गए तो लेडीज के कपड़ों के पोर्शन में जाती हुई वो बोली, पहले हम साड़ियाँ ले लेते हैं, फिर छोटा मोटा सामान ले लेंगे। सारांग का फ़ोन उसी वक्त बजा तो वो बोला, तुम चलो, मैं कॉल कट करके आता हूँ। सरा हाँ बोलकर अंदर चली गई और सारांग कॉल पर बात करते हुए एक तरफ चला गया। सरा ने अंदर जाकर एक पोर्शन से साड़ियाँ देखना शुरू किया। सारांग को बात करते हुए ही जाने आधा घंटा हो गया था। वो कॉल कट करके मुड़ा कि तभी उसके पीछे लोगों की भीड़ दौड़ती हुई आ रही थी और सब लोग आग आग कहकर चिल्ला रहे थे। सारांग हड़बड़ाते हुए उस तरफ गया जहाँ से लोग दौड़ कर आ रहे थे, तो वो वहीं लेडीज़ गारमेंट्स का एरिया ही था जहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। हर कोई आग आग कहते हुए दौड़ रहा था। सारांग को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, कि हर कोई बाहर को आ रहा था। पूरे मॉल में शोर डल गया और जल्दबाजी में फायर एक्सटिंग्विशर भी लेकर गार्ड्स आ गए। अंदर बहुत से काउंटर्स थे। कौन सी जगह से आग शुरू हुई कुछ पता चल पाना मुश्किल था, जबकि अंदर अब भी लोग भाग रहे थे। रास्ते में आग से जगह बंद हो गई थी। वो सब अंदर फंस गए थे, कुछ लोग अंदर तो कुछ बाहर, बस चिल्ला चिल्ला कर बचाने की गुहार लगा रहे थे। सारांग ने लोगों को हटाया और खुद आग में कूद गया। जैसे तैसे करके कुछ लोगों को बचा बचा कर बाहर लाया तो एक औरत बाहर आते हुए बोली, मेरा बच्चा भी अंदर रह गया, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पर इससे आगे आग बहुत थी जिसमें जा पाना बेहद मुश्किल था।
और गार्ड्स आग बुझाने की कोशिश करते हुए ही सारांग को रोक भी रहे थे और आगे नहीं जाने दे रहे थे। सारांग बस इस उम्मीद से हर तरफ को देख रहा था कि शायद सरा इन लोगों में से कहीं नज़र आ जाए, पर वो कहीं नहीं दिखी। समर्थ अर्थ कॉलेज के गेट से अंदर आए तो एक लड़की ने अर्थिका को उनके आने का इशारा किया। इशारा पाते ही अर्थिका कुछ दूर जाकर नीचे गिर गई थी और दर्द हो रहा है ऐसा दिखावा कर रही थी। समर्थ गाड़ी पार्क कर रहा था और अर्थ आगे बढ़ते हुए देख रहा था कोई ज़मीन पे बैठा रो रहा है। पास जाकर देखा तो वो अर्थिका थी। इतनी बड़ी हो गई, देखकर नहीं चल सकती क्या? अर्थिका नाटक करते हुए रोते रोते उसे इग्नोर कर रही थी। एक तो मुझे चोट लग गई और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, तो भगवान ने आंखें तो दी है ना, देख कर चलना चाहिए। उठकर वो लंगड़ाते हुए चलने लगी, पर गिरे उससे पहले ही अर्थ ने आगे आकर उसे थाम लिया, लेकिन वो उसे झटक कर लंगड़ाते हुए ही आगे चली गई। अर्थ उसे जाते देख पहले खुद हेल्प मांग रही थी और जब की तो चली गई। अजीब लड़की है। वो भी सिर झटकते हुए क्लास में चला गया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।